हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन एमसीक्यू एक्सरसाइज, यानी प्रीपोजिशन का बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। सभी प्रश्नों में 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से एक ही केवल सही है। सही प्रीपोजिशन को आपको चुन करके ऑप्शन बताना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, वी टुक एग्ज़ाम डॉट डॉट मार्च, यानी कि हमने एग्ज़ाम मार्च में दी। तो मार्च में दी यानी कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट लगेगा वही आपको चूज करना है। इन होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, इनटू होगा। तो जानते हैं हम लोग महीनों में, साल में जब भी आता है तो इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा इन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ही ट्रेवल्ड डॉट डॉट दिल्ली टू कानपुर, मतलब कि उसने यात्रा की दिल्ली से कानपुर। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? ऑफ, फ्रॉम, टू, एट। तो हम लोग जानते हैं कहीं से स्थान से जाते हैं, ठीक है, जाने मतलब वहाँ से स्टार्ट करते हैं और जहाँ पहुँचते हैं, तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से फ्रॉम लगाया जाता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट, फ्रॉम हो जाएगा, यानी फ्रॉम मतलब से, यानी दिल्ली से कानपुर। यहाँ पे 2 दिया है, पहुँचा है तो। तीसरा देखते हैं, राम विल गो टू अलीगढ़, मतलब कि राम अलीगढ़ जाएगा अब यहाँ पे मंडे को। ठीक है, मंडे आ गया, कोई दिन आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट प्रोविज़न आपका होगा? फ्रॉम, इन, ऑन, टू। तो यहाँ पे ऑन मंडे, ऑन संडे, यानी ऑन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर आपका है, द पिक्चर इज़ द वॉल, जो तस्वीर था दीवार पर है। तो जानते हम लोग किसी भी सतह पर या कोई मतलब स्पर्श करे उस पर, स्पर्श हो सतह पर, उस पर जब उसे टच किया रहेगा उस पर, तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि उस पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पर्श को छूती है या धरातल को छुआ रहता है, उस पर रखा स्थिर रहता है। तो यहाँ पिक्चर इज़ द वॉल, यानी दीवार पर तस्वीर चिपकाएंगे अगर वहाँ पे, तो क्या होगा? आपका ऑन होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा चौथा के ऑन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, ही इज जूनियर हर, मतलब कि वह उससे जूनियर है। कहने का मतलब यहाँ पे है, जूनियर मतलब छोटा होता है, हर मतलब उससे। ठीक है, वह उससे छोटा है, तो उससे छोटा है मतलब यहाँ पे तो देखते हैं, पहला टू है, फ्रॉम है, ऑफ है, इन है। तो जानते हैं हम लोग, देखिए कुछ वर्ड ऐसा होता है उसके साथ वही प्रीपोजिशन फिक्स रहता है। ठीक है, जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? टू का मतलब आएगा, टू। तो इसका मतलब टू का मतलब क्या नहीं करेगा? से का सेंस देगा यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा जूनियर टू हर। पहला का 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर देखते हैं, ही केम सी अस, मतलब वह आया, सी मतलब होता है देखने, उसे, हमसे, सॉरी, अस मतलब हमसे होता है। ही केम, वो हमें देखने आया। ठीक है, तो यहाँ पे आया तो किस उद्देश्य के लिए आया? जब उद्देश्य की भावना का होता है बात, तो वहाँ पे क्या करते हैं? टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कोई पर्पज़ के लिए जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो वहाँ भी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, आई प्रेफर वॉकिंग रनिंग, मतलब कि मैं दौड़ने से ज़्यादा क्या पसंद करता हूँ? टहलना पसंद करता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 चीज़ का पसंद दिया गया है, मतलब क्या ज़्यादा पसंद करता है वो, प्रेफर मतलब उसको करता है, ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ के लिए सेंस का प्रयोग होगा टू आपका, क्योंकि प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है। ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन में ही आता है आपका। इसके साथ प्रेफर जब भी आपको मिले तो वहाँ पे कुछ भी अर्थ दे, वहाँ पे टू का सेंस देना है आपको। ठीक है, तो से के सेंस के लिए टू का प्रयोग यहाँ पे होता है। तो प्रेफर वर्ड जब भी आपका आएगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, द सन, सॉरी यहाँ पे सन रेज कम द विंडो, मतलब कि सूर्य की किरणें खिड़की से आती है। तो खिड़की से आती है, से का हिंदी तो अर्थ निकल रहा है, तो हिंदी के अर्थ पर नहीं जाना है, उसके अंग्रेजी का भाव क्या होता है कि किसी माध्यम से कुछ गुजरता है, तो वहाँ पे थ्रो का यूज किया जाता है, थ्रो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, थ्रो। 8 नंबर का डी हो जाएगा, थ्रो। अब देखिए 9 नंबर, द फ्रॉग जंप्ड द वाटर, मतलब जो मेढक था पानी में कूदा। तो पानी में का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इनटू। ठीक है, इनटू, इन नहीं होगा, क्योंकि गतिशील अवस्था से होकर किसी में कूदता है मतलब जा कर के, तो वहाँ पे मे का सेंस के लिए इनटू का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, द सन राइज। ठीक है, उसके बाद राइज मतलब उगना होता है। देखिए यहाँ पे राइजेस होना चाहिए, RISES, राइज मतलब उगना। ठीक है, तो यहाँ पे राइज मैंने लिख दिया है, राइजेस। उसके बाद 6 AM,
ठीक है, 6 AM पर मतलब उगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एग्जैक्ट टाइम क्या है, जब भी आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिए मतलब वहाँ पे, तो क्या करना है, एट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो द सन राइजेज डॉट डॉट 6 AM, तो यहाँ पे क्या होगा, एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब छोटे टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।